गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 25 नवंबर। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों हम एसिड क्या होता है ये समझ चुके हैं, बेस क्या होता है ये समझ चुके हैं। एसिड और बेस जब मेटल्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो आप लोग वर्कशीट जो है 13, 14, 15 ये जाके देख सकते हैं। और उसके लिए मैंने आप लोगों का एक अलग से चैनल बना ही दिया है क्लास 6, 7, 8 का। तो वहां पे बाकी कोई वीडियो नहीं है, लाइक अभी इस पे वहां पे कुछ डालना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बाकी आपकी जो पुरानी वर्कशीट है वो बहुत अच्छे से अरेंज, सब्जेक्ट वाइज अरेंज की हुई है। अपने 7th क्लास के सेक्शन में जाना, साइंस की प्लेलिस्ट को चूज करना और वहां से जो भी आपको वर्कशीट उठानी है वो आप उठा के एक बार वीडियो देख सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन, ठीक है। देखो एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, सोर होते हैं और बेस बिटर होते हैं। एसिड और बेस जब दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। जो रिएक्शन होगी दोनों के बीच में, एक दूसरे के जो असर है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एसिड प्लस बेस से क्या मिलेगा, जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिलेंगे तो आएगा हमारे पास सॉल्ट और वाटर, ठीक है। सम हीट इज ऑलवेज इवोल्व, तो हमेशा कुछ न कुछ हीट तो जरूर निकलेगी। जैसे कि थोड़ी जब भी रिएक्शन होगा तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो थोड़ी गर्म हो जाएगी, तो हीट प्रोड्यूस होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। क्या क्या बताया मैंने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। साल्ट और पानी हमें मिलता है और हीट निकलती है जब ये रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल, जब साल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ड्यूरेशन में, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। दिस कैन बी रिटन एज, जो साल्ट प्रोड्यूस होगा रिएक्शन के बाद वो थोड़ा सा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक्टिविटी। टेक 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है? 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको HCl लेना है, ठीक है, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट लेना है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो कैसा है? कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। इसमें हम फेनोल्फ्थेन की एक इंडिकेटर होता है, उसको हम इसमें मतलब उसकी 3-4 ड्रॉप डालते जाएंगे, फिर टेस्ट ट्यूब को रेगुलरली हिलाते रहेंगे। फेनोल्फ्थेन जो है इंडिकेटर होता है कैसा? कलरलेस इंडिकेटर होता है। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर का क्या काम होता है, मुझे बताओगे आप कमेंट करके कि इंडिकेटर का काम क्या होता है, ठीक है। इंडिकेटर किस लिए चाहिए होता है? तो कोई चेंज नहीं होता है एसिड में, ठीक है, तो ऐसे कैसे रहता है। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं इन ए ड्रॉपर। एड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl में हमने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, टेस्ट ट्यूब ड्रॉप करके। फिर कंटिन्यू टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टिल लाइट पिंक कलर, तो लाइट पिंक कलर अपीयर होने लगता है सॉल्यूशन में। वी देन स्टॉप एडिंग मोर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस स्टेज पे आकर हमें पता लगता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेकन इन द टेस्ट ट्यूब हैज बीन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उन दोनों के बीच में। और ये शो करता है कि व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, तो जब सॉल्यूशन बेसिक है तभी तो फेनोल्फ्थेन जो है वो पिंक कलर का हो गया। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इसमें कोई कलर नहीं शो होगा, ये ध्यान रखना। अगर जैसे मैंने बताया कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो साल्ट और वाटर तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब साथ में हीट भी होती है, तो इसीलिए जब भी टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली टच करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद तो वो थोड़ी सी उसमें से हीट इवोल्व होती है। तो क्यों होती है वो? क्योंकि वो मतलब वो गर्म क्यों होती है, वो हॉट क्यों होती है? क्योंकि उसमें से कुछ हीट जो है इवोल्व होती है। तो चलिए, व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद द बेस फ्रॉम साल्ट एंड वाटर? तो उसका नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। क्या लिखेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
न्यूट्रलाइज ईच अदर फ्रॉम साल्ट एंड वाटर, किस तरीके से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरीके से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, बिल्कुल यस। साल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइज मे बी एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है, फिर दूसरे में बेसिक भी हो सकता है और तीसरे न्यूट्रल भी हो सकता है, ये लिख लेंगे। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, बहुत थोड़ा सा आता है बेटा, समझने का मीन है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो हम जब भी इसको टच करेंगे तो हमें ये गर्म मिलती है, क्यों? तो आपको लिखना है यहाँ से दिस इज बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक्स द टेस्ट ट्यूब फील हॉट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिस इज बिकॉज से मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ तो ताकि आप आराम से, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का आप लिख लेंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज हीट इज इवॉल्व, क्यों? क्योंकि हीट इसमें से निकलती है, ठीक है ना। तो ये हमारी वर्कशीट थी आज की। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आपको चीजों को याद करना है, आपकी यही चीजें जो हैं आपके फिर से आएंगी। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन, कल हम हो जाएंगे 93,000 और इस वीक के एंड तक आई होप सो कि हम 100 के हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट रखते हैं 600 लाइक्स प्लस जो ये नया वाला चैनल है 6th 7th 8th का, इसमें आपकी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट मैंने अरेंज कर दी है और इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, बट आप लोग जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।